नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अधिगम की अगली सीरीज में ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रूनर के सिद्धांत के अन्य नाम है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत या अन्वेषण का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर। पुस्तक क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया। यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है, शिक्षण की प्रक्रिया। इसको याद रखना, किसकी पुस्तक है? जेरोम ब्रूनर की। ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया। पहला यह कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। दूसरा यह कि शेषावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। तो ब्रूनर ने बालक कैसे चिंतन करता है इसके बारे में विस्तार से बताया। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। शिशु अपनी अनुभूतियों को 3 तरीके से अभिव्यक्त करता है। वो तीनों तरीके इन्होंने बताए कि कौन सी उम्र में कौन सा तरीका काम आता है। पहला है सक्रियता विधि या सक्रिय प्रतिनिधान अवस्था। ये कहां से? 0 से 2 वर्ष के बालक की है। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि। इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। दूसरा है दृश्य प्रतिमा विधि या मूर्त प्रतिनिधान अवस्था, 4 से 8 वर्ष। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन से कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। प्रत्यक्षीकरण जो सामने होती है उसके माध्यम से ही बच्चा सीखता है 4 से 8 वर्ष में। तीसरा सांकेतिक विधि या प्रतीक प्रतिनिधान अवस्था। यह कितनी उम्र के लिए? 8 से 13 वर्ष के लिए। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों का ध्वन्यात्मक संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है कि 8 से 13 वर्ष का बालक अच्छी तरह से बोल सकता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि, 18 से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा और 7 वर्ष की आयु से आगे सांकेतिक विधि की प्रधानता। आगे हम पढ़ेंगे ब्रूनर ने सीखने की प्रक्रिया व कक्षा शिक्षण का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। वह निम्नलिखित तथ्य पाए। कौन कौन से तथ्य इनके बारे में जानेंगे। सीखने सिखाने प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन बहुत उपयोगी है। हर विषय की संरचना होती है कि उनके मूल संप्रत्य नियम व विधियां होती हैं। उसको सीखे बिना विषय का ज्ञान संभव नहीं। जो ज्ञान स्वयं खोज द्वारा प्राप्त किया जाता है वो उसके लिए सार्थक व टिकाऊ होता है। हम कोई चीज खुद खोजते हैं वो हमारे अत्यधिक समझ में आती है। ब्रूनर के अनुसार जो कुछ पढ़ाया सिखाया जाए उसका व्यक्तित्व और समाज दोनों में संबंध है हो। इस प्रकार ब्रूनर ने 2 प्रकार की सम्मतता पर बल दिया। पहला व्यक्तिगत सम्मतता, दूसरा सामाजिक सम्मतता। ब्रूनर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों को सीखने के लिए तत्पर करें। सीखने की परिस्थितियों में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें कि हम जो जिस परिस्थिति में बच्चे सीख रहे हैं उसमें अच्छी तरह से भाग लें। ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं। ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता व सरलता से सीख सके। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम व बारंबारता से प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई के अनुसार सीखते हैं। यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। तो प्रश्न आ जाए कि कौन सी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों दोनों गुणों का विकास करती है। तो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। अगला, ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ब्रूनर ने मानसिक अवस्थाओं का वर्णन किया। इन अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनकी अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जा सकता है।
ब्रूनर ने संप्रदाय को समझने पर बल दिया था। शिक्षक को विषय ठीक से समझाने चाहिए। इसके ज्ञान से छात्र पर्यावरण को समझकर उसका उपयोग कर सकता है। इन्होंने वर्तमान अनुभवों को पूर्व ज्ञान व अनुभव से जोड़ने पर बल दिया। इससे छात्रों के ज्ञान और समृद्ध व स्थायी बनाया जा सकता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षक अपने नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन कर बालकों के बौद्धिक विकास में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार ब्रूनर का सिद्धांत वर्तमान शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा और लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।